फिर से आपका एक और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज मेरा चौथा वीडियो होने वाला है जो बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है। अगर पिछला 3 वीडियो आप नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे एक ज़रूरी बात कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि कंप्यूटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में किसके उपयोग से किया जाता है? तो क्या होता है, कंपाइलर के उपयोग से किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग फंक्शन यूनिट नहीं है? तो क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है फंक्शन यूनिट नहीं होता है। MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स के निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि शेप्स का संबंध है? इन इक्वेशन शेप से। इक्वेशन शेप में आपको जोड़ घटाव गुना भाग ये सब मिलता है। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने की यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है? तो क्या होता है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल करने का यूटिलिटी लिस्ट प्रदर्शित करता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य है? इंटरनेट से चयनित करें। अगर इंटरनेट से चयनित करेंगे तो मेल मर्ज डेटा आपका चयनित हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द को व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयोग होना चाहिए? चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। उसका यूज करेंगे तो अगर कोई मेरा मिस्टेक रहेगा तो सही हो जाएगा, जब वहाँ पे रीड टिक लग जाता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को डायरेक्टरी प्रकार डैश है पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। MS एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? तो न्यूनतम चौड़ाई 0 होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूनतम चौड़ाई 0। कम से कम उसको 0 भी रख सकते हैं। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन करना चाहिए? तो सबसे पहले विंडो स्टार्ट करना चाहिए, माय डॉक्यूमेंट में जाना चाहिए, फिर व्यू में जाना चाहिए, फिर व्यू डिटेल्स पर जाना चाहिए। उससे हमारा नाम, फोटो भी, इस प्रकार का जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब शो कर देगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है। कीबोर्ड के संबंधित निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? कीबोर्ड किस श्रेणी से आता है? इनपुट डिवाइस से। बाहर से पुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस से कीबोर्ड आता है। MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मान्य है? ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। अगर ऑटो फिट कर देंगे तो फिर से उसको बदल सकते हैं। एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A से A6 में क्रम से 1 2 3 ABC, सेल G में सूत्र काउंट A:A6 आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट 3 होगा। उसका आउटपुट 3 होगा। MS वर्ड किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? होम पेज में। MS वर्ड का होम पेज में आपको कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। निम्नलिखित में से किससे MS पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता? तो लेआउट को आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का लॉक सेल्स पाया जा सकता है? तो उसको फॉर्मेट में लॉक सेल्स पाया जा सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? विंडो को टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है। MS पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं होता है? लेआउट विकल्प होम पेज में लेआउट विकल्प नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2016 के चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? तो वो क्या होता है, सोलर जो इस चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। चार्ट में कॉलम होता है, लाइन होता है, स्कैटर होता है, बट सोलर नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संबंध में निम्नांकित कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन? पहला क्या है मेरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स का काम करने का कारण आमतौर पर यूजर उसे इंटरैक्ट नहीं करते। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया। तो इसमें पहला मेरा सही है कि वो सही से काम करता है, उससे यूजर इंटरेक्ट होते हैं। लेकिन दूसरा गलत है कि जब तक ये इंस्टॉल ना होगा तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हो जाएगा, वो गलत है। MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप डैश के अंतर्गत आता था, न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। और डुप्लीकेट स्लाइड बनाना तो न्यू स्लाइड में जाकर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से URL का पूर्ण रूप जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सूत्र फार्मूलाज का यूज करते हैं जिससे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यू विंडो का उपयोग व्यू टैब के लिए करते हैं। जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज को क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश बन जाता है या पॉइंट एरो बन जाता है। यह क्या बन जाता है? पॉइंट एरो बन जाता है। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का उपयोग किया जाता है जिससे उसका सुरक्षा किया जा सकता है वर्कबुक का। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता? MP3 फाइल को नहीं चयनित कर सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफेरर से संबंधित है? वो लॉजिकल फंक्शन होता है, लॉजिकल फंक्शन। MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो को सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रो हेडिंग पर क्लिक करें। रो हेडिंग पर क्लिक करने से सब सेलेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार का नहीं है, क्या नहीं है? डायल अप नहीं है, डायल अप नहीं है। जो कुछ बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किस कंप्यूटर के लिए भेज देता है? तो उसको क्या कहते हैं? वेबकैम कहते हैं। वेबकैम जो है कि पहले वो ग्रहण करता है और फिर वो कंप्यूटर के लिए भेज देता है, उसको क्या कहते हैं? वेबकैम। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम या आस्क.com याहू, ये सब वेब ब्राउजर नहीं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। MS वर्ड निम्नलिखित में से किस संदर्भ में ड्रॉप डाउन मेनू के लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी से होम इंसर्ट आदि से है? मेनू बार में जाएंगे तो उसमें मेरा होम इंसर्ट क्षैतिज पट्टी ये सब आ जाएगा। इंटरनेट एड्रेस http://www.oi.e जो मेरा वेबसाइट दिया है, HTTP लिखने से क्या दर्शाता है? HTTP क्या दर्शाता है? इस आइटम को देखने के प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार, द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू व्यू। मतलब किसी भी आइटम को देखने जो प्रोटोकॉल का प्रकार होता है उसको दर्शाता है HTTP। MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित कौन सा डेट एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेट और समय को लौटा देता था? नाउ पर क्लिक करने से अगर कोई गलत सेट हो गया तो सही हो जाएगा। MS वर्ड 2016 में किसी तालिका के कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? न्यूनतम कम से कम 1 और अधिकतम 63 यानी 63 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही के फैलाने या किसी इंक रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करते ताकि सैकड़ों से हजारों छोटे छोटे डॉट्स प्रस्तुत हो, टेक्स्ट और छवियाँ छपे? इसके लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? तो वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। अगर वर्कशीट के नाम पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो मेरा कॉपी होकर के और रीनेम का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पर, तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं? तो वाईफाई से आप स्मार्टफोन को इंटरनेट से
कनेक्ट कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए एनवल्व्स को प्रिंट करता है? उसके लिए एनवेल्व्स उसको कहते हैं, एनवेल्व्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के संबंध में गलत है? तो जो है तीनों ऑप्शन है, प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज होती है और इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती है, मेरा सही है। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ ये भी सही है। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी में बिल्कुल सस्ती और चीप होती है, ये भी सही है। इतने से लेकर हमसे गलत पूछा है, तो गलत क्या है? निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम का संग्रह नहीं किया जाता, ये मेरा गलत है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा राइट आंसर। MS पावरपॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इंड का उपयोग किया जाता है, अंत तक जाने के लिए इंड का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को डैश भी होना चाहिए, प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। वो उसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसका सेल लॉक हो जाएगा। MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प का उपयोग सीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया है? दृश्यमान यानी देखने के लिए किया जाता है, तो उसको फ्रीज पेन्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्रीज पेन्स। MS एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, चैन कहते हैं, श्रृंखला। MS एक्सेल 2016 में छिपाए और दिखाए विकल्प में निम्नलिखित कौन सा अमान्य कथन था? हाइड वर्कबुक। हाइड वर्कबुक से नहीं होता है। आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं, रो को हाइड कर सकते हैं, सीट को हाइड कर सकते हैं, लेकिन वर्कबुक को हाइड नहीं कर सकते। तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा, ये मेरा अमान्य है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में किस टैब पर क्रमित और फिल्टर करें पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? होम पेज पर क्या पाया जाता है? टैब को आप क्रमित, सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हो, होम पेज पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च में कंपेनिंग में उन फाइलों को देखने के लिए किया जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित कीजिए? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कब संशोधित किया गया उसमें पाया जाता है, व्हेन वाज इट मॉडिफाइड। अगला क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Home का उपयोग किया जाता है। एकदम टॉप पे जाने के लिए Ctrl+Home पर क्लिक करेंगे तो टॉप पे चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS पावरपॉइंट में स्लाइड सॉफ्ट व्यू का उपयोग किया जाता है? तो उससे आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए सॉफ्ट व्यू का उपयोग किया जाता है। यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो x वर्ग का दिखने वाला नंबर 2 बनाया जाना चाहिए, लेकिन से सुपर स्क्रिप्ट से स्क्वायर में ऊपर में हो जाएगा, उसको सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पर हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जा सकता है जिस प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा सकते हैं? उसको क्या कहते हैं? फिनिश एंड मर्ज कर देंगे तो उसके बाद हम उसको किसी भी कंप्यूटर में या मेल पर भेज सकते हैं। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसको दृश्यमान करता है? रैप टेक्स्ट को होता है जो इसको दृश्यमान करता है। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में प्रिंट विंडो का किस विकल्प का चयन किया जाता है? तो स्केल टू पेपर साइज का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 2016 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण की बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो किस टाइप का उपयोग किया जाता है? उसको अलाइनमेंट कहते हैं, अलाइनमेंट। MS एक्सेल 2016 में होम टाइप के स्टाइल ग्रुप में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए? तो उसको क्या कहते हैं? मर्ज स्टाइल कहते हैं, मर्ज स्टाइल का उपयोग किया जाता है। निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो उसको क्या कहते हैं? दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से। MS एक्सेल 2016 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अमान्य है? अमान्य है तो होम टैब के क्लिपबोर्ड को ग्रुप का उपयोग ना करना, ए ऑप्शन अमान्य है। विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित कौन सी यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? तो क्या होता है? प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए, वो सहायक होता है। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है,
यदि पीसी किसी नेटवर्क को कनेक्टेड हो तो निम्न में से कौन सा आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करता है? तो क्या होता है? माय नेटवर्क प्लेसेज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा या ख़राब या कहीं पे कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सकें। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब लोग आप लोग जानते ही हैं। थैंक यू।